सारे की बना वीडियो खबर है बना अंकित है अंकित जी आप पीछे आ जाओ ना बनाओ तो भी नजदीक जाके ले 1 मिनट अरे अच्छा इधर शुरू करती है बहुत तेज है वेलकम मंत्री जी रिंकल है पूरा चाय पिला देंगे पेपन वाले और अमित है क्या करेंगे आप पैकिंग मत कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे और लोगों को समझाएंगे कि हम प्रजातंत्र में हैं, सत्ताएं आती रहती हैं जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री मंत्री मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां आज तक कभी नहीं आई जो आज आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सच्चे भाव के साथ में जनता को जागृत करें, लोगों को बताएं कि हम किसी पद के लालची नहीं हैं। ये गांधी परिवार अगर प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखता तो सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनती, प्रधानमंत्री जी की लालसा राहुल जी को होती तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर उनको स्वयं ऑफर किया गया था। उन्होंने कहा मेरे लिए पद की लालसा नहीं है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जो आज तक हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी नेता ने संपूर्ण नहीं की है, आम आदमी से मिल कर के उनकी समस्याओं को जानने का एक बड़ा सजग प्रयास किया है। ये काम उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने इस देश की जड़ों को राजनीतिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से और एक तरह से मजबूती की ताकत में जोड़ने का प्रयास किया है। आज उसको एक तरह से एक टारगेट बना करके प्रतिशोध की भावना उनके खिलाफ ये सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ ये सरकार का गलत कदम है और इस बात की भर्त्सना, इस बात की निंदा पूरे विश्व स्तर पर हो रही है। आप लोगों से भी ये आशा रखते हैं कि आपकी कही हुई बात का असर आम नागरिक तक जाएगा, आम आदमी इस बात को समझेगा। इन शब्दों के साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे सहयोग की आशा और अपेक्षा रखते हैं। और दूसरी बात, अभी ऐसा तकरीबन आप भी आते रहे हैं कि रेस्ट हाउस के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। आज जब वहाँ गए तो हमारे साथियों ने कहा कि हमने एक पीसी करनी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम नहीं करने देंगे क्योंकि यहाँ 2 दिन बाद एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पहले भी आयोजित होते रहे, तो वो अधिकारी भी सोचें कि सरकारें बदलती रहती हैं, राज बदलते रहते हैं, उनको इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए जो उन्होंने आज रखा। हमारे इन साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने अपने इस असहयोग के बावजूद दूसरी जगह पे ला करके आप लोग सब लोगों को निवेदन करके यहाँ पहुँचाया और आप सब लोगों ने उस बात को यहाँ पर हमारे बीच में सम्मिलित होकर उसको पूर्ण करने में हमारा सहयोग दिया। उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आप जो प्रश्न और कोई पूछना चाहते हैं तो आप बताएं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में की गई थी लेकिन वहाँ से मना करते थे। मैं बोल देता हूँ पहले तो जिस मुद्दे पे आए हैं पहले वो बोल दें। सम्मानित साथियों और विशेष तौर पर पत्रकार भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपको जो हमने एक निवेदन किया और उस पर आप सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।
रहा सवाल आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद का। आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब 23 तारीख को राहुल जी के खिलाफ सूरत के अंदर एक केस में सज़ा दी गई 2 साल की, और साथ ही अगले दिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की गई, और उससे अगले दिन उनके जो रेजिडेंस है उसको खाली करने के लिए आदेश किए गए। देखिए, प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान के अंदर आपने तकरीबन 76वां साल हमें इस आज़ादी को लगा हुआ है। कांग्रेस ने कितना बलिदान दे करके इस आज़ादी के मकसद को हासिल किया है, और राहुल गांधी उस परिवार से संबंध रखता है जिस परिवार ने एक नहीं 2-2 शहादतें दी हैं, जिस परिवार ने इस हिंदुस्तान को एक दिशा दी है। जब शुरुआत करें हम मोतीलाल जी से, तो उन्होंने 1928 के अंदर आनंद भवन को कांग्रेस के लिए समर्पित किया था। उसके बाद नेहरू जी आए। देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी ने इस देश की तरक्की और चौमुखी विकास के लिए, ख़ास तौर पर हम दक्षिणी हरियाणा के, ख़ास तौर पर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के लोग इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भाखड़ा जैसी एक स्कीम दे करके यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ के किसानों को पानी की आपूर्ति करने का एक बहुत सुनहरी अवसर दिया। उसके बाद इंदिरा जी ने विश्व के अंदर अपना परचम फहराया। एटम बम जो लोग दूसरे श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, वो महान व्यक्तित्व था जिन्होंने इस देश को वो ताकत दी। उसके बाद राजीव जी आए, जिन्होंने इस देश के अंदर 20वीं सदी से 21वीं सदी में ले जाने का प्रयास किया, और कंप्यूटर की क्रांति अगर कोई लेकर के आया। आज ये भाजपा सरकार इस बात का श्रेय लेती है कि हम डिजिटल इंडिया और कंप्यूटराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ों का देन कोई है तो उसका सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस। आप देखें कि जब से मारुति आई उसके बाद से दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बनने लगी हैं। वरना तो सिर्फ 2 गाड़ियाँ बनती थी, और उनके अंदर भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई संस्था उसके अंदर नहीं होती थी। आज हम विश्व को एक तरह से मुकाबला करने के लिए, कंपटीशन देने के लिए हिंदुस्तान से बढ़िया व्हीकल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। हम सेटेलाइट में कहाँ गए हैं, हम APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कहाँ गए। इन सारी बातों का धोतक कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार और नेहरू परिवार, इसका हम सदा स्मरण करते रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि इनके जो किए हुए जो बलिदान, त्याग और काम को दुनिया के आने वाले समय में हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं भुला पाएगा। आज उस परिवार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से और प्रजातंत्र की उन कड़ियों को तोड़ते हुए, जिस बात के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत देकर के देश को आज़ाद कराया, कि आज तक का एक रिकॉर्ड रहा है कि किसी व्यक्ति पर मानहानि के अंदर 2 वर्ष की सज़ा की गई हो। ये पहला उदाहरण है, क्योंकि 2 वर्ष की सज़ा एक मकसद विशेष से हुई ताकि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जा सके। अगर इस तरह की बातें प्रजातंत्र में होने लगी तो हमारी जड़ें कहाँ चली जाएंगी। ये एक प्रतिशोध की भावना है, वेंडेटा है, प्रजातंत्र के रूप को तोड़ने की बात है, एक तरह से तानाशाही की बात है। हम सब इसके लिए विरोध करते हैं, और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा है कि भारतवर्ष सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश आज किस परिस्थिति में जा रहा है। सजा हुई है, और ये कानून 2013 में खुद कांग्रेस ने बनाया था। जब देखिए, जहाँ तक बात आती है कानून की, कानून के ऊपर कोई विवाद किसी का भी नहीं है। कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून की हर संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थापनाएं होती हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिनके आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि आज तक के मानहानि के अंदर इस तरह की 2 साल की सज़ा किसी भी व्यक्ति को इस 76 साल के भारत की आज़ादी के अंदर नहीं हुआ। तो ये 76 साल के अंदर एक छोटी सी बात के ऊपर अगर पीछे अतीत में जाके के देखेंगे तो कितने नेताओं ने क्या क्या शब्द कहे हैं। अगर उन शब्दों पे आप जाएंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इन्होंने जो बात कही है उसमें और उनके द्वारा कही हुई बात में उसमें कितना अंतर है। एक तरफ से बात नहीं चलती है, दोनों तरफ से चलती है। मैं आपकी तरफ उंगली करता हूँ, 3 तरफ उंगली मेरी तरफ भी आती है। आदमी को कहने से पहले सोचना चाहिए कि हम दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं और अपने लिए क्या करना चाहते हैं। वो कह रहे थे 17-18। देखिए ऐसा है, ये बात उनके किसी बड़े क्रिमिनल केस के अंदर होंगी। ऐसा केस
जो मानहानि का केस है उसके अंदर किसी की सदस्यता नहीं गई है। तो कानून तो कांग्रेस का नहीं। देखिए, कानून कांग्रेस का कानून बनाया जाता है सरकारों के द्वारा। आज ये सरकार कानून बना रही है, कल उसमें कोई गलती होगी तो दूसरी सरकार आने वाले पर प्रतिशोध की भावना से नहीं बल्कि सुधार के रूप में काम करेगी। विधायक जी, ये पार्टी लेवल पर क्या कोई निर्णय हुआ कि राहुल गांधी आगे कहाँ जाएंगे, अपील करेंगे नहीं करेंगे, उसका रूट चार्ट भी बनाया क्या पार्टी? देखिए, ऐसा है, पूरा इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। पूरे केंद्रीय जो समिति है उसके ऊपर बैठ कर के विचार विमर्श कर रही है और जो भी आदेश उनका होगा, जो भी नीति निर्धारण उनकी होगी, उसी के मुताबिक प्रदेशों में और जिलों के अंदर और ब्लॉक स्तर तक उसको कह दिया जाएगा और हम कांग्रेसी कार्यकर्ता सब मिलकर के उसी आदेश की पालना करते हुए इस पर काम करेंगे। उस विषय पे बात हायर ऊपर कोर्ट में जाएंगे। देखिए, उसके लिए अभी जो संबंधित वकील साहिबान हैं, जो विधि के ज्ञाता हैं, उनसे विचार विमर्श चल रहा है। अभी 1 महीने का टाइम है, उस पर विचार करके उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो क्या मानते पूरा